क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल्लाहु अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैआ। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोहतरम और मुहतशम उलमाए कराम, उफ़ाज़े कराम, सियासी और समाजी ज़ोमा, दूर और नज़दीक से तशरीफ़ लाए हुए मेरे बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, मैं सबसे पहले जो हमारी बुजुर्ग हस्ती इस फानी और आर्जी दुनिया को छोड़कर आज दारे हकीकी की तरफ इंतकाल फरमा रही हैं, आप सब प्यारे लोगों हज़रात के साथ मिलकर दुआ करता हूँ अल्लाह ताला की बारगाह में कि अल्लाह तबारक व ताला ये जो प्यारी अम्मी जान, इनकी आखिरत की जुमला मनाज़िल अल्लाह ताला आसान फरमाए। सानियान, मैं इंतहाई मोहतरम चौधरी जान मोहम्मद साहब, हमारे बुजुर्ग, उनके साथ और चौधरी रियाज साहब जिनकी ये वालदा माजदा हैं, उनके साथ और जुमला अहले-खाना के साथ, जुमला सोगवार खानदान के साथ दिली तौर पर ताज़ियत और हमदर्दी करते हुए आप सब हज़रात के साथ मिलकर सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला जुमला लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। ये आप सब हज़रात इस बात से बखूबी आगाह हैं कि एक आर्जी और फानी जहां है और अल्लाह तबारक व तआला का अकल ये फैसला है कि कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जी रूह चीज ने मौत का जायका लाजमी चखना है। आज हम एक एक करके जा रहे हैं, लेकिन अनकरीब वो लम्हा भी आएगा जिसे क़यामत की घड़ी कहते हैं कि यकदम लोग मौत के मुंह में चले जाएंगे। ये बहुत आर्जी जिंदगी है, 60-70 साल, 80-90-100 साल। मैं अर्ज करता चलूं कि अगर 80 साल वाले मोहतरम से भी पूछा जाए तो वो यूं महसूस करेंगे कि मुझे यूं महसूस हुआ है कि अभी कोई चंद बरस ही हुए हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये सारा जहान या हमेशा रहने के लिए बनाया ही नहीं गया। ये जिंदगी खूबसूरत तभी हो सकती है जब हमारी आने वाली हमेशा वाली मंजिल और वो जिंदगी खूबसूरत होगी, और वो खूबसूरत उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक इस जिंदगी के अंदर हम वो अमाल, वो अखलाक, वो तरीकाकार ना अपनाएं कि जिससे वो जिंदगी खूबसूरत हो सके। इस जिंदगी और उस जिंदगी को खूबसूरत बनाने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है हमारे प्यारे आका हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयात तय्यबा और सीरत तय्यबा के मुताबिक जिंदगी गुजार। यानी अर्ज करता चलूं कि हमारा जो दीन है ये अमली दीन है। इस्लाम ये नहीं है, बल्कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम भी इरशाद फरमाई वो पहले खुद करके दिखाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो चीजें हमारी जिंदगी के अंदर अगर आ जाएं, यकीनन हमारी ये जिंदगी भी खूबसूरत हो सकती है और आने वाली जिंदगी भी। वो क्या है? वो महासने अखलाक पर अमल और रज़ाइल अखलाक से बचना है।
और महासने अखलाक में से भी कुछ चीजें बड़ी अहमियत वाली हैं। उनमें से एक दयानत है। वो लोग खुशकिस्मत हैं कि जिनकी जिंदगी, सारी जिंदगी दयानत के मुताबिक गुजरती है। मसलन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयात तजबा हम देखते हैं तो दयानत का आलम आप ये देखें कि जिस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि आप मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना तजबा तशरीफ ले जाएं, जिस आप हुजरा मुबारका में आप मौजूद है, जिस मकान में आप मौजूद है, वहां बाहर कुफार और मुशरिकीन मक्का और कुफार वो आपकी जान लेने के लिए नौजुबिल्ला आप पहुंचे हैं और आपको शहीद करने के इरादे से आए। वो घर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो दारुल अमानत बना हुआ था। और अमानतें किन की थी? उनकी थी जो मुशरिकीन मक्का थे, जो कुफार मक्का थे, जो आपको कत्ल करने के लिए नौजुबिल्ला आ चुके थे, उनकी अमानतें थी। और हुक्म आ चुका था कि सब कुछ छोड़ दें, ये मकान छोड़ दें, ये बिस्तर जिस पर आप आराम फरमाएं इसे छोड़ दें, जमीन छोड़ दें और अल्लाह की रजा के लिए आप यहां से हिजरत करके जाओ। लेकिन देखें दयानत का आलम देखें, एहसास दयानत को आप मुलाहिजा फरमाएं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपना मकान, बिस्तर सब कुछ तो छोड़ रहा हूं, लेकिन ये इन अमानतों का क्या होगा? जरा यानी ये एक सोचने की बात है कि अगर आज का दौर होता और हम में से कोई होता तो वो कहता जब मैं अपना बिस्तर, अपना मकान, अपनी चारपाई, अपना साजो सामान छोड़ रहा हूं तो दुश्मनों की अमानतों का मैं क्या करूं? हो सकता है कि नुकसान पहुंचा के हम जाएं, लेकिन नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया और कहा कि अली ये अमानतें उन लोगों की पड़ी हुई हैं, ये मुशरिकीन मक्का, कुफारे मक्का की अमानतें पड़ी हुई हैं। जब तक ये अमानतें एक एक करके उनको वापस ना हो जाए, आपने वापस मदीना तजबा नहीं आना है। और तारीख में आया कि 3 दिन तक वो अमानतें एक एक करके वापस लौटाते रहे। आज जो लोग दयानत के इन उसूलों पर अमल पैरा होते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने दयानत के मफहूम को बहुत वसी करके बताया और यहां तक बताया कि महफिल में की जाने वाली बातें भी अमानत है। एक महफिल में बातें हो रही हैं, वो बातें सुनकर दूसरी जगह जाके बता देना, ये भी खयानत है, ये भी बददियानती है।